नमस्कार। मैं आरजे अंजू आपके साथ। मित्रों, आज जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्मोत्सव। ये इतना पावन और प्यारा उत्सव है कि इसे पूरे संसार में मनाया जाता है, क्योंकि कृष्ण जो है वो प्रेम के प्रतीक हैं और उन्होंने गीता के साथ और कर्म योग के साथ प्रेम का संदेश पूरे विश्व को दिया और पूरा विश्व जो है प्रेम के आधार पर ही चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो इस उत्सव को मनाने के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। तो श्री कृष्ण में ऐसा क्या है जो हमें रोकता है कि हम जश्न या उत्सव ना मनाएं? क्यों कुछ लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं? मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि श्री कृष्ण का जन्म तब हुआ जब मथुरा को तानाशाह कंस के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। श्री राम का जन्म भी तब हुआ जब अयोध्या को रावण की राक्षस सेना के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उन दोनों को अपने लोगों के लिए राहत, यहाँ तक कि राजनीतिक और सामाजिक मुक्ति लाने के लिए नियत किया गया था और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। इसके अलावा एक मुक्तिदाता क्षत्रिय होने के साथ साथ श्री कृष्ण एक उत्कृष्ट योगी भी थे। उन्होंने खुद भगवत गीता के अध्याय 4 में कहा है कि उन्होंने आरंभिक काल में विवस्वान को मुक्ति देने वाला योग सिखाया था। वेद के इस विद्वान के रूप में कृष्ण ने अध्याय 2 में अर्जुन को एक योगी बनने, विरोधी अनुभव से ऊपर उठने और बुराई को नष्ट करने के लिए एक आवश्यक युद्ध लड़ने के अपने तत्काल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने और इस प्रकार सद्गुण को फिर से काम करने का अवसर देने की सलाह दी। उन्होंने घोषणा की कि वे और अर्जुन दोनों ही अतीत में कई बार पैदा हुए थे, लेकिन एक सर्वोच्च योगी के रूप में वे अपने सभी पिछले जन्मों को याद कर सकते थे, जबकि अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता था। वे आगे बताते हैं कि वे लोगों में दुष्ट इरादे को नष्ट करने, अच्छाई के कारण को आगे बढ़ाने और इस प्रकार वैदिक धर्म को दृढ़ नींव पर फिर से स्थापित करने के लिए जन्म लेते हैं। अपने मुक्तिदायी सामाजिक एजेंडे की खोज में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि यदि वे उस हॉल में मौजूद होते जहां पासा का दुष्ट खेल खेला जा रहा था, तो वे बलपूर्वक खेल को रोक देते और जुए के विनाशकारी परिणामों के बारे में बताते। उन्होंने फिर से अपने जोरदार सामाजिक एजेंडे को आगे बढ़ाया जब उन्होंने अपने साथी यादव लोगों के बीच शराब के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा उन्हें गायों से प्यार था और उन्होंने मथुरा में गायों की वृद्धि की वकालत की थी। गायों की इस वृद्धि को गोवर्धन कहा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण का एक सुंदर पक्ष ये भी है जो वास्तव में हृदय को छू जाता है। जब उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया तो उन्होंने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है। रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा कि वो चाहती है कि उसका पहला पुत्र उसके जैसा ही हो। इसलिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण रुक्मिणी को महल से बाहर ले गए और 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वन में रहने लगी। इसके बाद 12 वर्षों के कठोर इंद्रिय आधारित अनुशासन के बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम प्रद्युम्न था। उसका व्यक्तित्व चमक से चमक रहा था। कुछ कारण है कि श्री कृष्ण को उनके 5249वें जन्मदिन पर क्यों सम्मानित करना चाहते हैं हम। ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में प्रमाणित किया है कि श्री कृष्ण सर्वोच्च मानवीय व्यक्तित्वों में से एक थे। उनका जीवन प्राचीन ऋषियों जैसा था। आइए आज के दिन ही नहीं बल्कि सभी दिनों में उनके गुणों और कार्यों का अनुकरण करके श्री कृष्ण का हम वास्तव में सम्मान करें। गोयाना से नमस्ते, यानी कि ये पोस्ट जिन्होंने लिखी है वो गुयाना से हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश। उन्होंने हम सभी को यानी कि हमारे भारतवर्ष के सभी नागरिकों को, सभी व्यूअर्स को इस पोस्ट के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं जन्माष्टमी की।
गुयाना, त्रिनिदाद और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आने वाले 100 कैंपर्स को ग्रेजुएशन हवन में सम्मानित किया गया। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे। हमारे चैनल की ओर से मैं अंजू रुकानिया और हमारे चैनल की एडिटर सुनीता मेहता, हम दोनों की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।